कोई ज़्यादा समय ना लेते हुए जिन्हें भी मुझे हेल्प करना है प्लीज़ कर दीजिएगा और जिन लोगों ने हेल्प किया है मैं उनका नाम मेंशन करता हूँ। अरविंद भाई बहुत बढ़िया, शुक्रिया ब्रो, आपने 100 रुपये भेजा है। संकित भाई ने 50 रुपये, इन्होंने 30 रुपये, 10, 5 और 10 ऐसे भेजा हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा भाई, महीने का सिर्फ मुझे अगर 30 रुपये भी सब लोग एक एक करके देते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इससे मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। एक छोटी जॉब है ये मेरी, समझो। अगर आप लोग समझते हैं तो 5,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। अगर 1,000 ने भी भेजा होता, 1,000 छोड़ो, 500 या 100 बंदों ने भी 30 रुपये भेजा होता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। मैं महीने का सिर्फ 30 रुपये मांग रहा हूँ, हो सके तो जिनके पास होता है प्लीज़ भेज दीजिएगा। मेरी मेहनत समझिए और मैं टाइम नहीं ले रहा। और हाँ, मैं ये बता दूं कि इसके कल लास्ट चैप्टर आएंगे क्योंकि और चैप्टर अवेलेबल नहीं है। और किसी को अपना मांगा सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ हो सके तो फ़ोन पे में आप मुझे अगर पैसे भेजते हैं ना तो उसमें आप नाम भेज देना कि कौन सा मांगा करना है। अगर अच्छा लगा या कोई ज़्यादा भेजता है पैसा तो मैं उसी करूँगा, क्योंकि व्यूज़ से तो अभी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़े मेरे चैनल को। मैंने अभी पैसे की ज़रूरत है। चलो बाय। मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और वीडियो एंजॉय करो। बेड है भगते हुए इधर उधर जाते हुए कहने लगती है, सीनियर ब्रदर, मास्टर ने मुझे ये ड्रिंक करने के लिए दिया है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? और होंग अभी भी गुस्से में होता है, पहले जो हुआ था उसके कारण। होंग गुस्से को कंट्रोल करते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। मैं अभी बज़र्ग में जाने वाला था। ये सब मेरी ही गलती है कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। यहाँ तक कि जो यू जिन लिन है वो भी मुझे परेशान कर रहा है। और ये लोग, ये जो जियाओ फैमिली का वर्चुअल इमॉर्टल है, इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि अभी मैं उसे संभाल नहीं सकता। जो वहाँ का पेट्रियाज होता है वो माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है, फेरी होंग नहीं, माफ़ कीजिएगा यंग मास्टर होंग, मुझसे गलती हो गई थी आपको पहचानने में। होंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रेड से उसका ड्रिंक ले लेता है पीने के लिए। रेड दूसरे ड्रिंक को पीने के लिए चली जाती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मैं और इंजॉय करती हूँ। रेड का हेड है वो नीचे गिर जाता है, सभी देख के घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, ओ ये क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो व्हाइट हेयर का डीमन है उसकी ये हॉबी हो? हमारा एमसी इन सब बातों को सुन के थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो आके सियाओ को कहने लगता है, सियाओ मेरे डिसाइपल, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा जो हेड है ऐसे गिरते ना रहे। दूसरे लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी हो रही है। रेड कहने लगती है, ठीक है। होंग और सियाओ वहां से जाने लगते हैं, तभी उनके बगल से कोई जाने लगता है। होंग कहता है, सियाओ चलो इधर से चलते हैं, तुम उधर जाके कुछ स्नैक खा लेना। सियाओ कहने लगती है, ठीक है मास्टर। मास्टर बहुत गुस्से में होता है, वो वहां से जाते हुए अपने सर्वेंट से कहने लगता है, हे तुम जाओ कोई अच्छी सी लड़की लेके आओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। सर्वेंट भी कहता है, ठीक है यंग मास्टर, अब जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। इस सब चीजों को होंग देख रहा होता है। जो यंग मास्टर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो मन में सोच रहा होता है, ये जिनलिन ये सारी चीज तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम कुन पेन लेके आए हो जिसके कारण जो हम लोगों को रेपुटेशन है वो दबने लगा। और वो जो तुम्हारा डिसाइपल है, मेरा बस चले तो उसे मैं टुकड़े टुकड़ों में काट दूं और उसे कुत्तों को खिला दूं। मैं दिखाया जाता है कि जो यंग मास्टर है वो जा रहा होता है, तभी उसके पीछे किसी की कदम आती है। ओंग इस चीज को नोटिस करता है कि उन दोनों के पीछे कोई जा रहा है। वो फील होता है कि वो जो आदमी जा रहा है उसके पास बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट है, मतलब मानने की इच्छा। ऐसा लगता है कि मुझे एक अच्छा शो देखने के लिए मिलेगा। मास्टर बहुत गुस्से में होता है और कहने लगता है, आखिरकार मैं जिन औरत की बात किया था वो यहाँ क्यों नहीं आया अभी तक? जो मेड होते हैं वो घबराते हुए कहने लगते, सॉरी यंग मास्टर, ये कुछ कचड़े हैं जो मुझे इतना इंतजार करवा रहे हैं। दिखाया जाता है कि जो यंग मास्टर है उसके ऊपर शॉर्ट से हमला होता है, वो चौंक गया होता है, वो बहुत घबरा गया होता है और जो उसका प्रोटेक्शन है वो ऑन हो जाता है, जिसके कारण वो उसके हमले से बच जाता है। और जो उसका स्वॉर्ड है वो टूट गया होता है। शील्ड से टकराने के कारण वो थोड़ा पीछे जाता है, लेकिन यंग मास्टर बहुत घबरा गया होता है क्योंकि उसके ऊपर अचानक से हमला हुआ है। जो हमला करने आया होता है वो उस प्रेशर के कारण पीछे जाने लगता है और वो सोचने लगता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इसके पास इतनी हाई लेवल की फॉर्मेशन होगी, ये एक अच्छा मौका मेरे हाथ से चला गया। गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम्हारी कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं हो गई कि तुम मेरी फैमिली में आके मेरे ऊपर हमला कर रहे हो? और उसके पीछे से कई गार्ड उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यंग मास्टर को बचाने के लिए जितने भी लोग होते हैं आगे आ जाते हैं और कहने लगते हैं, सभी लोग
हमारे यंग मास्टर को बचाओ, उन्हें मारने के लिए कोई आया है। वो लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। जब तक सब लोग आते हैं उससे पहले मुझे अपना काम करना होगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ आगे जाके क्या होता है, जब तक मैं इसे जान से मार डालूं यही मेरे लिए काफी है। मुझे अब उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्लड सेक्रीफाइस ट्रेबलिन एनालेसन से मैं आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, सियाओटेन अब तुम मर जाओ। मास्टर अपना शील्ड बना लेता है एक और कहने लगता है, तुम लोग इसे रोको, ये अपना ब्लड सेक्रीफाइस दे रहा है, ये कमीना कहीं का। और उसके जो गार्ड हैं वो रोकने के लिए आगे आ गए होते हैं। वो दोनों गार्ड को जान से मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और जो शील्ड है यंग मास्टर का उसमें भी क्रैक आ जाता है, जिसके कारण जो यंग मास्टर है वो पीछे हटने लगता है। उसके हमले के कारण जो यंग मास्टर का एक हाथ कट गया होता है वो शॉक में होता है। अपने हाथ को देखता है कि उसका एक हाथ उखड़ गया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हमला करने के लिए अपनी ताकत को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी बहुत सारे गार्ड उसे रोकने के लिए आ जाते हैं और कहने लगते हैं, सभी लोग उसे रोको, यंग मास्टर को कुछ ना करने दो। मैं सोचने लगता है गुस्से में, ये अच्छी बात नहीं है। अगर इसके ह्यूमन सील्डर मेरे सामने नहीं आते और मेरे हमले को नहीं रोकते तो मैं इसे मार सकता था। नहीं, बस मुझे एक बार और हमला करना पड़ेगा। वो अपनी पूरी ताकत से उनको मारने लगता है, जिसके कारण सभी लोग मरने लगते हैं और दूर जाके फेंकाने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, और कोई है, आओ यहाँ मरना है तो। यंग मास्टर है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, तू कमीने, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मास्टर को अपनी मौत दिखती है। वो पीछे हटते हुए कहने लगता है, हीरो, आखिरकार तुम्हारी मेरे बीच क्या दुश्मनी है? मैंने तो तुम्हें कभी कुछ किया ही नहीं। उसके ऊपर कूदते हुए, हमला करते हुए, चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुमने इस जिंदगी में जो जो गलत काम किया है सब चीजों से तुम अपना हाथ कभी भी नहीं हटा सकते। बस अब तुम मर सकते हो, लो मरो। एक आदमी आता है और सभी को बताने लगता है, बैड न्यूज है कि जो सियाओ फैमिली का यंग मास्टर है उसके ऊपर किसी किलर ने हमला किया है और बाकी गार्ड उसे रोकने में बिजी हैं। क्या? चलो हम लोग वहां चल के देखते हैं। एमसी कहने लगता है, हाँ तुमने कुछ नोटिस किया? तभी जो होंग है वो कहने लगता है, मास्टर हाँ मैंने कुछ नोटिस किया। एमसी यहाँ से जाते हुए कहने लगते हैं, चलो हम लोग वहाँ तमाशा देखते हैं। वैसे भी यहाँ मुझे बहुत बोरिंग फील हो रही थी, तुम अपने जो जूनियर सिस्टर है उसे लेते हुए आना। होंग अपने जूनियर सिस्टर को देख रहा होता है कि उसका जो जूनियर सिस्टर है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। जो रैट है वो कहने लगता है, मैं रैट, मुझे और ड्रिंक करना है और मुझे पीना है। मैं दिखाया जाता है कि जो किलर का हमला कोई रोक दिया होता है अपने हाथों से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे जियाओ फैमिली के सामने ऐसी मुसीबत खड़ा करने की? तो उसे अगले पल में जमीन में गड़ा देता है, जिसके कारण जो जमीन वो टूटने लगता है और वो कहता है, बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है? किलर कहने लगता है, किसने मुझे भेजा है, और हंसने लगता है। ये अफसोस की बात है कि मैं इसे मान ना सका। वैसे भी इसने इतनी बुरी काम किया है कि इसे हेवन खुद मानना चाहते हैं। टैंग, क्या तुम इसे जानते हो? ये कौन है? वो अपने हाथ को पकड़ के कहने लगता है, एन सिस्टर, मैं इसे नहीं जानता हूँ किसी भी तरीके से। ये पक्का पागल है जो यहाँ मुझे ऐसे ही मानने आ गया है। क्या तुम मुझे नहीं जानते? जो ग्रैंडफादर हैं वो कभी नाम नहीं चेंज करते हैं। ली वू जैन के दर्शक होते हैं वो इस नाम को सुन के हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, क्या ली वू जैन? क्या ये डीमन ली वू जान है? हमारा एमसी कहने लगता है, क्या नाइफ डीमन? क्या ये पावरफुल है? बाकी लोग बताने लगते हैं, हाँ वो बहुत पावरफुल है। वो अपने एक ही शॉट से बहुतों को मारता है। अगर उसके रास्ते में कोई खड़ा हो या वो किसी को पसंद ना करे तो वो तो मर गया। लंबे समय तक ये स्ट्रांग लोगों से लड़ने के लिए आगे जाता रहा और ये जिनसे भी लड़ता था वो हारते थे, जिनसे उनकी बेइज्जती हो जाती थी। तो बहुत समय तक इनका नाम था, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये यहाँ मानने के लिए आएगा यंग मास्टर को, वो भी जू फैमिली के। जो उसके फादर होते हैं वो कहने लगते हैं, आखिरकार जो जू फैमिली का इनविटेशन है वो ऐसे डीमन के पास कैसे चला गया? जो नाइफ डीमन है वो कहने लगता है, तुम चिल्लाना बंद करो, मैंने इसे छीना है। यंग मास्टर है वो कहने लगता है, मैंने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं किया है, तो तुम्हारे और मेरे बीच आखिर क्या दुश्मनी है जिसके कारण तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो? नाइफ डीमन कहने लगता है, क्या कोई दुश्मनी नहीं? जो मेरी बहन है वो तुम्हारे हाथों मर गई। क्या? तुम्हारी बहन? मेरी जो बहन है उसका नाम ली सियाओई था। वो और मैं एक साथ कल्टीवेशन करके पूरी ईस्टर्न रीजन पे घूम रहे थे।
कल्टीवेट करते हुए मेरी बहन थी वो कल्टीवेशन करके गोल्डन केयर में पहुंच गई थी और वो चाहती थी कि वो ईस्टर्न रीजन का जो सबसे सुंदर फ्लावर है उसे वो देख सके। लेकिन मुझे उस समय एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसके कारण मैं सिर्फ कल्टीवेशन पे ध्यान देता था और अपने स्वॉर्डमैनशिप को सुधारने की कोशिश किया करता था, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गया। लेकिन कुछ महीने बाद उसका जो जेट पेंडेंट मेरे पास था वो तबाह हो गया। इसका मतलब उसके साथ कुछ हुआ है। मुझे इस बारे में पता चला तो मैं वहां बिना किसी देरी के पहुंच गया। मुझे कुछ खबर नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पूरा जीवन का धन लगा के मैंने न्यूज को पता किया। तो मुझे पता चला कि जो मेरी सिस्टर है और तुम्हारे बीच ड्रंकन टावर पे झगड़ा हुआ है और जो तुम्हारा जिया फैमिली के लोग हैं वो उसे लेके चले गए और उसके बाद वो कभी दिखी नहीं। से भी सभी लोगों को पता है कि जो तुम्हारा यंग मास्टर है वो कितना हरामी है। वो किसी लड़की को छोड़ता नहीं अगर वो उसकी नज़र में आ जाए। मुझे ये भी पता चला कि जो तुम्हारा यंग मास्टर है वो इविल कल्टीवेशन का टेक्निक को इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे लड़कियों की इन इन एनर्जी की जरूरत पड़ती है लड़कियों की, इसलिए वो सभी लड़की को कई बार तो मार डालता है। और जो मेरी बहन थी वो गोल्डन कोड की कल्टीवेशन पे थी, तो तुमने पक्का उसे अपने कब्जे में ले लिया होगा। मुझे तो ये भी पता नहीं कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या क्या टॉर्चर किया होगा। उसे मारने से पहले से मैंने कसम खा ली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी चुकाना पड़े। मैंने बहुत लोगों से कल्टीवेशन के लिए फाइटिंग किया, उन्हें हराया और अपने आप को ताकतवर बना के फ्यूजन रिम में पहुंच गया। तब से तुम्हें मारने के लिए मौका ढूंढा, लेकिन तुम जब भी बाहर जाते थे अपने फैमिली से तुम्हारे पास इतने ज्यादा गार्ड होते थे कि मैं अगर हमला करता तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। इसलिए मैंने मौके का इंतजार किया, इसलिए मैं छुपा रहा और सही मौके का इंतजार करता रहा। जब तुम्हारी सियाओ फैमिली ने सभी लोगों को इनविटेशन दिया तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था। बस सबसे अच्छा मौका तब रहेगा जब तुम अपने फैमिली में होगे और सबसे ज्यादा अपने आप को सेफ समझोगे। तब अगर मैं हमला करता हूँ तो तुम इस हमले से कभी नहीं बच पाओगे। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तुम कमीने, तुम बच जाओगे मेरे इस हमले से। तुम्हें मारना इतना कठिन था, मैं कितने ज्यादा करीब था, बहुत ही क्लोज। यंग मास्टर है वो कहने लगते हैं ट्रंकल इमोर्टल टावर जियाओ। अच्छा, वो लड़की मुझे याद आया, वो एक तीखी मिर्ची थी, तो वो क्या तुम्हारी सिस्टर थी? नहीं यंग मास्टर, मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ खेला है लेकिन मुझे सब थोड़ी याद रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी भी होती है जो मेरे लिए हमेशा याद बन जाते हैं और उनमें से तुम्हारी सिस्टर भी थी जिसे मैं याद रखा हूँ। मुझे याद है कि इसका जो फिगर था वो काफी बढ़िया था, लेकिन वो एक तीखी मिर्ची की तरह थी कि अगर तुम उसे छुओ तो तुम खुद जल जाओगे। इन सब चीजों को सुन के उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और मैं नाइट डीमन नहीं कहने वाला, कहूंगा तो अब स्वॉर्ड डीमन कहूंगा क्योंकि ये स्वॉर्ड को भी इस्तेमाल करता है। और भाई इसे मेरे को ये समझ नहीं आया कि इसे किस बात पे नाइफ डीमन कहा गया। अब से मैं इसे स्वॉर्ड डीमन कहूंगा। स्वॉर्ड डीमन को बहुत गुस्सा आने लगता है इन सब बातों को सुन के। और डीमन को अपनी बहन का याद आने लगता है जब उसकी बहन कहती है ब्रदर, स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना बंद करो और आओ मेरे साथ खेलो। लेकिन इस तरीके की लड़कियों को ही तो वो टेम करने में मजा आता है।